हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। आई थिंक कि आप लोग बैक देख के पहले ही समझ गए होंगे। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव होंगे। जितना आपसे रेजोनेट करें उतना रखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट चैनल्ड मैसेजेस ऑफ माई व्यूवर्स। Please divine, please universe, please give me a right channeled messages of my viewers. चेक कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वन लास्ट शफल। ओके जी, फर्स्ट आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। नंबर 7, do you think about me too? Number 1, या ना, they are waiting for you. Light. Number 5, I can't even look at you right now. I want to get you drunk. किस किस्म का इंसान है? यस, यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। नंबर 9, तो क्या करें, अचार डाल लें तुम्हारा। आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, टू मच। अच्छा, सेक्स विद यू। आई इमेजिन यू नेक्ड। What is this? यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ही कुछ अजीब किस्म की आई हैं चैनल्ड मैसेजेस। बाकी और मज़ीद लेते हैं, 4 कार्ड्स और ले लेते हैं। Gossips only hurts more. Okay. Happiness is my priority. बिल्कुल रहिए, हैप्पी रहिए। किसने बुलाया आपको, दावत दी है किसी ने। What do you want? Number 4. Number 10, you make my heart full. देखें, अगर पहले अच्छी एनर्जीज़, फिर बैड एनर्जीज़, फिर अच्छी एनर्जीज़, फिर बैड एनर्जी, खुद ही क्वेश्चनिंग करना, खुद ही आंसर करना। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। रिसेंटली आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेके ये काफ़ी खौफज़दा हैं, आपसे डरे हुए हैं, लेकिन आपको बताना नहीं चाह रहे। शायद इनको अब ये चीज़ ट्रिगर कर गई है कि अब आप चुप नहीं बैठेंगे। अब आप माइंडली तौर पे प्रिपेयर बैठे हुए हैं कि अब मुझे पत्थर का जवाब ईंट से देना है। और यही खौफ की एनर्जी है जो इनके ऊपर हावी हुई भी है। और ये इंसान आपकी वर्थ को पहचानता है, आपके एंगर इश्यूज़ ये जानता है, आपका गुस्सा ये जानता है कि जो आपने ठान लिया वो आपने करके ही रहना है। और यही कोई अभी रिसेंटली इन्होंने कबाड़ा किया है आपकी लाइफ का, रिसेंटली कुछ ये कर गए हैं और इनको आइडिया नहीं था कि उसमें ये खुद ही फंस जाएंगे। तो छक्के छूट जाना कहते हैं ना जिसे, वो वाली एनर्जी हुई है इनकी कि मैंने सोचा क्या था और ये चीज़ तो उल्टा मेरे ही गले पड़ गई। तो शायद आपने थोड़ा सा हिंट दिखाया है, कुछ हल्की सी झलक दिखाना जिसे कहते हैं, और उसमें ये इंसान बिल्कुल ही डैं हो गया। या नंबर 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी होता है। और इनको ऐसा लगता है कि हम बहुत स्लो हो गए हैं। क्या तुम भी मुझे, डू यू थिंक अबाउट मी टू? आपकी तरफ से वेटिंग एनर्जी में ये चाहते हैं कि कुछ आप इनको
हल्का सा इशारा दें ताकि ये आगे कुछ सोच सकें, कुछ प्लान कर सकें। मिली जुली एनर्जीज़ हैं कि ऐसा इनको लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, क्या तुम भी मेरे बारे में सोचती हो या सोचते हो। जेंडर स्पेसिफिक अपने तरीके से लीजिएगा। एक लम्हे के लिए इनको ऐसा लगता है कि हाँ आप उनके बारे में सोचते हो, अगले ही लम्हे इन्हें लगता है कि नहीं ये मेरे बारे में क्यों सोचेगी। आप इस बंदे की लाइफ में एक लाइट की तरह थे, आप इसको हमेशा नेगेटिव में भी पॉजिटिव साइड्स दिखाते थे। कह रहे हैं कि आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मुझे ऐसा लगता है, बट कोई बात नहीं। आप इनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आती हैं, आपसे मुतालिक बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं। सेक्स विद यू, आई इमेजिन यू नेक्ट, यानी कि कभी कोई एडिक्शन इनको होगा, जैसे कि किसी किस्म का नशा करते हैं। नशा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नशा होता है बहुत ज़्यादा, कभी कोई पॉर्न वीडियोस देखना, कोई गंदी वेबसाइट्स देखना, उसमें इमेजिन कर लेना आपको। और इनकी आदत है कि हर करेक्टर में आपको फ़िट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि माइंड में एक स्टोरी चलती है इनकी और ये इमेजिन करते हैं कि इसमें आप हैं। ठीक है, अब अगर इनका माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में है तो उस वक्त तो इनकी एनर्जीज़ वैसी होती हैं, और जब इनका माइंड फ्रेश होता है उस वक्त ये आपको उस तरीके से इमेजिन करते हैं। लेकिन इनको पता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में अगर ये आपसे बात भी करते हैं तो आप मज़ीद और हर्ट हो जाएंगे, और ये इस इंसान का बार बार पैटर्न रहा है, और या आप इसको हर्ट कर देंगे। हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी, तो खुशी मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, तो आप खुश रहें। आपसे किसने कहा है कि आप हमारी ज़िंदगी में कबाड़ा मचाने के लिए आएँ? हमने आपको दावत दी क्या? व्हाट डू यू वांट, तुम चाहती क्या हो? क्या मतलब है, क्या चाहेगा बंदा कि आओ हमें अब्यूज़ करो, हमारी ज़िंदगी में कबाड़ा करके जाओ, या हम दोबारा से वेलकम कर दें तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, क्या और हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश मारो। यू मेक माई हार्ट फुल, तुम मेरे दिल को मुकम्मल करते हो। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, कि आपसे बात करते में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सोल लेवल पे भी मैं एनर्जीज़ लूँगी कुछ, कि आपको ब्लेम भी करना है, आपसे पूछना भी चाहते हैं कि आप चाहते क्या हो, आपसे बात करने में डर भी रहे हैं, आपकी तरफ से वेटिंग एनर्जी में भी हैं, इनको आपके ख्वाब भी बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या तुम भी मेरे बारे में सोचती हो? बात करने से और मज़ीद हर्ट होंगे, आप इनका दिल भी मुकम्मल करते हैं। क्या है ये? फॉर गिविंग एंड लर्निंग, माफ़ी मांगने में इस इंसान की वर्थ वेटिंग फॉर, अट्रैक्शन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। बॉटम डेक में आ रहा है रोमांटिक फीलिंग। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, माफ़ी मांगते हुए इस इंसान की ना ज़बान दुख रही है, हो सकता है ज़बान ही ना बची हो इसके मुंह में। वर्थ वेटिंग फॉर, सही वक्त का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन लेवल, क्योंकि जो केमिस्ट्री बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है उसमें ये हाईली अट्रैक्टेड हैं। रोमांटिक फीलिंग आ रही है बॉटम डेक में कि आप किसी तरीके से राज़ी हो जाएं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जैसे कि चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दो, बस जैसे मैं कहता हूँ वैसे आंखें बंद करके मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तो ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी के कुछ उसूल होते हैं। सामने वाला सोचने में तो कुछ भी सोच सकता है, बट इस इंसान को इतना तो पता है कि जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक आपने इसको एक मौका और नहीं देना, बल्कि उल्टा और मज़ीद इसका कबाड़ा कर देना है। ठीक है, तो कीप इट अप, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और ये थे आपके चैनल मैसेजेस। आज कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट किस्म के मैसेजेस आए हैं,
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।